रात मेरी रूममेट की दोस्त हमारे फ्लैट पर रुकने आई। सुबह नहाने के बाद उसने पूछा कि कपड़े कहाँ सुखाते हैं। मैंने उसे बालकनी का रास्ता दिखा दिया जहाँ कपड़े सुखाने वाला स्टैंड रखा था। बालकनी पहुंचकर उसने पहले पूरी सोसाइटी देखी, ऊपर से लेकर नीचे तक गर्दन घुमाकर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जैसे ही उसे तसल्ली हुई कि कोई नहीं देख रहा, उसने झट से अपने कपड़े सुखाए और उस पर टॉवल डाल दी। मैं उसे ये सब करते हुए शांति से देख रही थी। अंदर आते ही उसने मुझसे कहा कि अंदर पहनने वाले कपड़े खुले में सुखाने में वो असहज महसूस करती है। उसे वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण पैंटी का एक पैच का रंग उड़ जाता है और इसके कारण उसे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। उससे बात करने के बाद मैंने सोचा ऐसा तो कितनी ही लड़कियों के साथ होता होगा, तो क्यों ना इस पर म्याऊं में बात की जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। और आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसे लेकर न केवल इंडिया की लड़कियां बल्कि पूरी दुनिया की लड़कियां एम्बैरेसमेंट महसूस करती है। डीडीएलजे का एक आइकॉनिक सीन है। काजोल का बैग गिर जाता है, वो हड़बड़ी में सारा सामान बैग में भरती है, लेकिन उनकी ब्रा छूट जाती है। शाहरुख ब्रा उठाकर उन्हें देते हैं। शाहरुख के हाथ में अपनी ब्रा देखकर काजोल एम्बैरेस हो जाती है और जल्दी से उनसे छीनकर उसे छुपा लेती है। ये सीन हमें अंडरगारमेंट्स को लेकर सोसाइटी में जो स्टिग्मा है वो दिखाता है। जैसे ही लड़कियां बड़ी होती है तो उन्हें दी जाने वाली तमाम नसीहतों में एक नसीहत ये भी होती है कि अपने अंडरगारमेंट्स को कैसे छुपा कर सुखाना है। अगर घर में मर्द है तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अंडरगारमेंट्स यहाँ सूख रहे हैं। इस ट्रेनिंग का नतीजा ये होता है कि लड़कियां ये मानने लगती हैं कि उनके अंडरगारमेंट्स कोई खुफिया चीज़ हैं जिसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते या उन्हें खुले में सुखा नहीं सकते। खैर, ये चीज़ें लड़कों को कभी नहीं सिखाई जाती, कभी नहीं कही जाती। उन्हें कभी नहीं कहा जाता कि अपने अंडरगारमेंट्स या बनियान टॉवेल के अंदर छिपाकर सुखाना, या फिर उन्हें ये कभी नहीं बताया जाता कि इसको ऐसे लेकर आना सुखाने के वक्त जैसे ये एकदम खुफिया चीज़ है। मुझे याद है बचपन में हम अन्नपूर्णा गारमेंट्स में कपड़े लेने जाया करते थे। लड़कियों के इनरवेयर दिखाने के लिए काउंटर पर एक दीदी होती थी। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ अंडरगारमेंट्स लेने गई तो उस दिन वहाँ पर वो दीदी नहीं थी। एंड यू वोंट बिलीव, हमने उस दिन उस दुकान से अंडरगारमेंट्स नहीं खरीदे। थोड़ी देर टाइम पास वगैरह करके कुछ चीज़ें देखकर हम उल्टे पाँव लौट आए। उन्हीं दीदी से उस दुकान में हज़ारों मर्द भी अपने अंडरगारमेंट्स खरीदते थे और वो कभी भी शर्मिंदा नहीं महसूस करते। लेकिन एक दिन दीदी की जगह भैया खड़े हो गए तो मेरी मम्मी, मैं और न जाने हमारे जैसी कितनी महिलाओं ने अंडरवेयर नहीं खरीदा होगा। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता चल सके कि अंडरगारमेंट्स खरीदने और सुखाने को लेकर ही लड़कियों और महिलाओं में इतनी शर्म है। और अगर उससे जुड़ी कोई बात हो या हाइजीन से जुड़ी हुई कोई बात हो तो वो तो बहुत दूर की बात है कि वो ओपनली डिस्कस हो। लेकिन आज मैं लड़कियों के अंडरगारमेंट्स से जुड़ी उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिनके बारे में बात करने से हम शर्माते हैं या झिझकते हैं या फिर अकेले में गूगल करके उल्टी सीधी जो जानकारी मिलती है उन पर भरोसा कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहली बात, लड़कियां अपने अंडरगारमेंट्स को टॉवेल के अंदर क्यों सुखाती है और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई ये कोई बॉम्ब नहीं है जो खुली हवा में फट जाएगा, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखकर लोग डर जाएंगे कि ओह ये क्या आ गया हमारे सामने। तो ये मानना है मेरा, लेकिन ऐसा ना करने के लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं। उनका क्या लॉजिक होता है, ये जानने के लिए मैंने बात की डॉक्टर रितु सभरवाल से, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। मैंने उनसे पूछा कि लड़कियों को अपने अंडरगारमेंट्स टॉवल के अंदर क्यों नहीं सुखाने चाहिए। अंडरगारमेंट्स तो हमेशा ही सनलाइट में सुखाने चाहिए। बाकी कपड़ों से ज्यादा जरूरी है कि आपके अंडरगारमेंट्स सनलाइट में सुखाए जाएं, क्योंकि सनलाइट से जो जितने भी कपड़ों में लगे बैक्टीरिया हो या कुछ भी जो भी इन्फेक्शन कुछ भी होगी, तो सनलाइट इज द बेस्ट एंटीबैक्टीरियल। तो सनलाइट से सारे बैक्टीरिया मरने के पूरे चांसेस होते हैं। अब अगर ऊपर के कपड़ों में अगर बैक्टीरिया है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके अंडरगारमेंट्स है वो तो सबसे क्लोज टच में है आपकी बॉडी के साथ और ये आपके प्राइवेट पार्ट्स के साथ। तो उसमें तो बैक्टीरिया अगर होंगे तो इन्फेक्शन होने के, यूरिन में इन्फेक्शन होना और इस तरह की कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसको सनलाइट में बिल्कुल जरूर सुखाना चाहिए और ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है कि आप उसको टॉवल से ढकें या उसको छुपाने की कोशिश करें। डॉक्टर रितु, बहुत सी लड़कियां इस शर्म के कारण भी अपने अंडरगारमेंट्स को खुले में नहीं सुखाती क्योंकि उस अंडरगारमेंट के एक पैच का रंग उड़ जाता है। तो आप कितनी ही अच्छी ब्रांड की पैंटी क्यों ना खरीद लें, एक टाइम ऐसा आता ही है कि उसके बाद वो रंग फेड होने लगे। आखिर ऐसा क्यों होता है?
इसकी वजह क्या है और क्या ये नॉर्मल है? और नॉर्मली वाजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसका पीएच जो है वो कम होता है। पीएच एसिडिक पीएच होने की वजह से जो डिस्चार्ज आता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उससे डिस्कलरेशन हो जाती है। कोई भी कपड़ा उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके डिस्कलरेशन हो जाती है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। तो इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और सिर्फ इसलिए आप उसको ओपन में नहीं सुखाना चाहते तो वो भी गलत है। क्या वजाइना से डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल चीज है? ये हर लड़की को होती है या ऐसा किसी समस्या के कारण होता है? एक चीज होती है नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि which exists, which begins when the child attains menarche. पीरियड्स जब स्टार्ट होने के बाद में ये वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली हर लड़की को आना शुरू होता है और जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक ये आता रहता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी आपसे डिस्कस किया था, मेनोपॉज के बाद ये डिस्चार्ज जो है ड्राई अप होने लग जाता है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ये एक नॉर्मल चीज है और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इट डजंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट एट ऑल। लेकिन किसी पेशेंट में ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है कि अगर बाय चांस जो डिस्चार्ज के साथ आपको इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है या डिस्चार्ज का कलर ग्रीनिश कलर में आ रहा है या डिस्चार्ज के साथ आपको कोई ब्लड का स्पॉट आ रहा है, तो इन दैट इवेंट आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज एक नॉर्मल जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो तो हर औरत के अंदर आता ही है। And it is a kind of it acts as a lubricant also for sex, so which is a normal thing during the reproductive age group. डॉक्टर रितु, मार्केट में बहुत सारे वजाइनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या उन्हें यूज किया जाना चाहिए? उनको यूज करना सेफ है? It is not required. Actually speaking, from a medical point of view, it is not required because human body आप naturally जो आप soap and water से नहाते हैं that is good enough. उसके लिए अलग से कुछ आपको डिसइंफेक्टेंट या कुछ ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है और कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो these are normal discharge, normal human discharge। तो उसके लिए क्या करना, पसीना आता है अगर किसी को, आपने देखा होगा जब पसीना भी आता है तो बगल में कई बारी आर्मपिट्स में भी कलर उड़ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कोई नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। these are normal discharges जो कि बॉडी में से आते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वजाइना हमेशा गर्म और मॉइस्ट होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली खुद को साफ करती रहती है, जिसके कारण कुछ डिस्चार्ज होते हैं। चूंकि उस डिस्चार्ज की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का होता है, जिस वजह से पैंटी के उस हिस्से का रंग उड़ जाता है जो वजाइना के नीचे होता है। और ये बहुत नॉर्मल है, इससे किसी भी लड़की को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा आपको ये वीडियो और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।